सो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे जुलाई मंथ जो है उसकी स्ट्रेटेजी प्लान, जुलाई 2020 स्ट्रेटेजी प्लान क्या अपना हो सकता है। इसके अंदर हम देख लेंगे आज की स्कीम, ऑफर्स क्या क्या है और एक्शन प्लान, उसके बाद में हम एक्शन प्लान के ऊपर चले जाएंगे। तो पहले स्कीम और ऑफर्स के बारे में देख लें। ज्यादातर लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दें क्योंकि कई लोगों के पास ये स्कीम ऑफर मिलती है लेकिन वो अंडरस्टूड नहीं कर पाते। कई बार इंग्लिश में होता है तो समझ में नहीं आते और उसका अर्थघटन कुछ और कर लेते हैं। इसकी वजह से उनको जितना चाहिए उतना फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि वो अगर गलत समझे तो वही गलत चीज अपने ग्रुप के अंदर वो ट्रांसफॉर्म करते हैं और इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जिनको चाहिए उतना बिजनेस को एनगेज नहीं कर पाते। तो पहले देख लेते हैं स्कीम, ऑफर और एक्शन प्लान क्या क्या है। सबसे पहले स्कीम की बात कर लेते हैं। सो आप सबको पता है कि रीपर्चेस स्कीम अपनी होती है हर महीने की 2 से लेकर 17 तारीख के बीच में रीपर्चेस स्कीम होती है। तो आप देख सकते हैं 700 रुपए की रीपर्चेस करते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर एक साबुन फ्री है। ऐसे ही 1400 रुपए के ऊपर एक साबुन और साथ में एक पॉकेट स्प्रे फ्री है। कई लोगों को ये जो पेज है इसमें कंफ्यूजन होता है, सर 700 के बाद 1000 रुपए का है, लेकिन आप जरा नोट करके देखना, ये 1000 रुपए की जो प्रोडक्ट है वो मिस्ट्रॉम मिलान की प्रोडक्ट के ऊपर स्कीम है, ठीक है। तो वो आप जरा खास ध्यान रख के देखिए, क्योंकि कई लोग सेंटर पे पहुंचते हैं या तो स्कीम में जब डालते हैं तो बोले 1000 रुपए पे तो नहीं आती स्कीम। तो क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने ठीक से पढ़ा नहीं है। तो एक बार पढ़ लेना। तो 700 पे है, उसके बाद 1400 पे है, ठीक है, इस तरह से है, 2700 के ऊपर है। तो आप अलग अलग स्कीम जो है उसको बारीकाई से पढ़ लिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा और अपने ग्रुप में भी ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। तो 2 से लेकर 17 तारीख के बीच में हमारे पास रीपर्चेस स्कीम होती है जो हमें करना ही है, क्योंकि आधे से ज्यादा बिजनेस हमारा 2 से 17 तारीख के बीच में कंप्लीट हो जाता है। आप सबको पता है, क्योंकि हमारा बिजनेस ज्वाइनिंग बेस्ड बिजनेस नहीं, हमारा बिजनेस रीपर्चेस का बिजनेस है। जितने लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो लोग अपने लिए प्रोडक्ट जब परचेस करते जाएंगे तो ये आपको कन्वर्ट होता जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमें करना है। दूसरा हम आगे देखेंगे 2 से लेकर 7 जुलाई तक, ये जो आपका है 2 से लेकर 7 जुलाई तक बोनांजा जो है ये अमेजिंग है। अब दोस्तों अभी अपना जो बिजनेस है उसका कंपनी ने इतना बढ़िया डिजाइन किया है, मैं बोल सकता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कंपनी ने बनाया है, जिससे कंपनी का भी बिजनेस बहुत ही निकल रहा है। तो 2 से लेकर 7 तारीख के बीच में कंपनी ने बोनांजा स्कीम रखी हुई है। बोनांजा स्कीम जो है उसमें क्या है, लकी ड्रॉ है और वो भी है 32 इंच का एलईडी टीवी रखा हुआ है। तो दोस्तों 20 लकी ड्रॉ निकलेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अपनी टीम में सबसे ज्यादा फोकस करना है, उनको बताना है कि भाई कम से कम 2000 का सामान आप परचेज करो और अपना नाम पार्टिसिपेट कर लो इसके अंदर, स्कीम के अंदर पार्टिसिपेट कर लो बोनांजा स्कीम के अंदर। और बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 11 लोग तो खाली गुजरात में ऐसे हैं जिनको ये ड्रॉ लग चुका है, जिसमें कई लोगों को फॉरेन ट्रिप भी लगे, कई लोगों को एलईडी टीवी लगा हुआ है, तो अलग अलग स्कीम लैपटॉप लगा हुआ है। जैसे बहुत सारे लोगों को फायदा मिल चुका है। 11 लोग तो खाली गुजरात से हैं। तो ऐसे आप बता सकते हो बहुत सारे लोग, अरे आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो यानी कई लोग ऐसे हैं जिनको परचेस करना होता है, लेकिन लेजीनेस में वो लोग 2 से 7 के बीच में परचेस नहीं करते, बाद में करते हैं। तो और कई लोग बोलते भी हमें नहीं करना है क्योंकि हमें लगता ही नहीं है, हमें एलईडी टीवी लगता ही नहीं है, स्कीम ये ड्रॉ नहीं लगता। तो उनको बताना है भाई अगर आप ये 2 से 7 में नहीं करोगे तो गारंटेड नहीं लगेगा, लेकिन 2 से 7 के बीच में करोगे तो आपका चांस भी लग सकता है, ठीक है। और जो हम करेंगे वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है, हमारी टीम के लोग भी करेंगे। तो मैं तो बोलता हूँ करना ही है तो 2 से 7 में अपना नसीब एक बार आजमाना चाहिए, ठीक है। तो ये बोनांजा स्कीम है 2 से 7 के बीच में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ज्वाइनिंग स्कीम। जो दोस्तों ज्वाइनिंग स्कीम पूरे मंथ की होती है, पूरे महीना चलती है। 2 तारीख से लेके 30-31 तारीख तक चलती है। इसमें क्या है, 3150 रुपए का सामान अगर आप लेते हो, वो भी फर्स्ट इनवॉइस, यानी आपने ज्वाइनिंग किया और पहला बिल जो बनाते हो वो पहला बिल अगर 3150 के ऊपर है तो आपको ये 2 ऑप्शन में से कोई भी एक मिल सकता है। आप देख सकते हैं। तो एलोवेरा कुकुम्बर जेल या तो फिर मिस्ट्रा मिलान की जो प्रोडक्ट है, ये दोनों यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये आप दो में से कोई भी एक चीज ले सकते हो, जिसकी वैल्यू 3150 यानी कि 350 के आसपास इसकी वैल्यू है, यानी 10% से ज्यादा की स्कीम ये हमें मिलती है। तो जितने भी लोग हमें नए जुड़ते हैं उनको ये ज्वाइनिंग स्कीम में ही हमें जोड़ना है, यानी उसके तकरीबन 100 पीवीबी इसमें हो जाएंगे।
ऑफर्स की क्या क्या है, ऑफर्स देख लेते हैं। स्कीम देख लिया, ऑफर देखते हैं। ऑफर में आप सबको पता है कि कंपनी ने प्री एनिवर्सरी ऑफर रखी थी, 25% डिस्काउंट ऑन सम एसेंशियल प्रोडक्ट्स। ये जरूरत की कुछ प्रोडक्ट थी, कोविड लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों की इनकम का प्रॉब्लम था, तो कंपनी ने जरूरत के सामान भी सस्ता कर दिया 25%। और वो जो कंपनी रखा था मई, जून और जुलाई के लिए रखा था, और ये जुलाई महीना है, तो यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, ये प्रोडक्ट आपको अगले एक ही महीने यानी कि ये जुलाई महीने तक ही ये स्कीम अवेलेबल है हमारे पास में। तो हमें क्या करना है, इसका हमें मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है और जितना हो सके उतने ज्यादा लोगों को ये पहुंचाना है। तो 25% का डिस्काउंट का बेनिफिट हमें उठाना, ये हमारे पास ऑफर का आखिरी मंथ है। हमारे पास कंपनी ने बहुत ही बढ़िया पॉइंट रखे हुए हैं कंसिस्टेंसी ऑफर के माध्यम से, 60 पीवी एंड 100 पीवी। दोस्तों ये कंसिस्टेंसी ऑफर क्या है, तो कंसिस्टेंसी ऑफर कोई भी एक आम कंज्यूमर को स्मार्ट कंज्यूमर बनाने का एक जरिया है। उनको बताना है कि अगर 4 महीने लगातार सामान खरीदोगे तो 5वें महीने आपको प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। तो ऐसी कोई मार्केट में कोई स्कीम नहीं चलती, लेकिन वेस्टेज में चल रही है, जिससे करके बहुत सारे लोग इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पहले के एग्जांपल देख लेते हैं। 60 पीवी कंसिस्टेंसी, यहाँ पे कैसा है कि हमें 60 पीवी का रीपरचेज करना है, यानी कि 2 से लेके 12 तारीख के बीच में अगर आप 60 पीवी का तकरीबन 2000 के आसपास सामान होता है, अगर इतना सामान लेते हो अगले 4 महीने तक लगातार लोगे तो 5वें महीने आपको 1250 की प्रोडक्ट मिलेगी। कंपनी ने ये 1250 की प्रोडक्ट जो है वो भी फिक्स प्रोडक्ट कर दी है, वो भी आपको मिल जाएगी, यानी कि 1250 का सामान आपको फ्री में मिल रहा है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन को हम समझा सकते हैं, मैंने इसके कैलकुलेशन बताया है, तो ये कैलकुलेशन जरा चेक कर लेते हैं किस तरह से हमें ये सस्ता पड़ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर जो है 2 से लेके 12 तारीख के बीच में जो है वो जो है 60 पीवी, वो किस तरह से बाय प्रोडक्ट 60 पीवी यानी 60 पीवी का 4 महीने लगातार आप खरीद रहे हो तो आपको 1250 रुपए का सामान 5वें महीने में फ्री में पड़ेगा। तो वो किस तरह से हमें मिलेगा, तो देखिए 2000 का सामान कोई अगर बंदा लेता है, 60 पीवी उसको मिलते हैं। अब 2000 का सामान 4 महीने लगातार वो परचेज करेगा तो तकरीबन 8000 का सामान उसके घर पे आएगा। हालांकि ये 8000 का सामान अगर वेस्टेज से नहीं लेता है तो मार्केट से तो लेने ही वाला था, लेकिन वेस्टेज से लेता है तो फायदा क्या, तो 2000 का सामान जो लेता है, ठीक है, उसके सामने उसको पहले ही तो 10% की प्रमोशनल स्कीम मिल जाती है, यानी कि 200 रुपए का तो उसको सामान फ्री में मिल गया, प्लस उसको अगर वो 5% के लेवल पे भी है तो 54 रुपीज उसको खुद की परचेजिंग पे कैशबैक मिलेगा। यानी टोटल हो गया यहाँ पे 254 रुपए पर मंथ उसको वापस मिलेंगे। यही 254 रुपए के हिसाब से अगर 4 महीने गिनती करें तो यहाँ पे हो जाते हैं 1016 रुपए 4 महीने के टोटल उसको कैशबैक आ जाते हैं। तो 1016 का फायदा हो गया। यही 1016 तो है, लेकिन अभी 5वें महीने उसको 1250 की फ्री प्रोडक्ट मिलेगी। ये सबका टोटल करते तो 2266 रुपए का उसको टोटल फायदा हो जाता है। तो 2266 का फायदा हुआ तो हमारे 8000 का हमने जो सामान लिया उसमें 2266 माइनस करते हैं तो हमें 5734 रुपए में ये सामान पड़ा। ये गणित इसलिए समझा रहा हूं कि हमें समझ में आ जाए, हम किसी को समझा पाए। आगे देखते हैं 5734 का सामान जो है उसको डिवाइड बाय 8000 जो अपनी परचेसिंग थी और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे तो हमें परसेंटेज मिलता है, यानी हमें 71% में पड़ा। हमें यही सामान अपने घर पे 71% में पड़ा। उसका मतलब डिस्काउंट कितना हुआ, तो 100 में से 71% निकाले तो 29% का हमें सीधा डिस्काउंट मिला, वो भी डीपी प्राइस पे। दोस्तों ये 2000 का सामान जिसकी एमआरपी तो 2500-2600 होगी, जो हमें 2000 ही कंपनी को दिए, लेकिन 2000 का सामान उसमें भी हमें 29% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है अगर हम कंसिस्टेंसी ऑफर में जाते हैं तो आप देखिए प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैंने डीपी प्राइस लिखा है 5% और 11%, क्योंकि अभी आत्मनिर्भर प्लान के हिसाब से मिनिमम 5 और मैक्सिमम 11% है, यानी हम यहाँ इसमें दोनों में से किसी और एक जगह पे तो होंगे। तो आप देख सकते हैं तो 5% पे आपको 29% का बेनिफिट मिलेगा, यानी डीपी प्राइस से भी 29% लेस, और अगर 11% पे है तो डीपी प्राइस से भी 31% लेस हमें मिलता है। तो देखिए पहले से टी चाय जो है 80 रुपए उसकी डीपी है, अगर 5% पे हम है तो 56 रुपए में पड़ेगा, और 11% पे है तो 55 रुपए में पड़ेगा। सॉप यानी नीम साबुन ले लेते हैं, 26 रुपए जो इसकी डीपी है अभी वो 19 रुपए पड़ेगा अगर 5% पे है, और 11% पे तो 23 रुपए। ऐसे ही टूथपेस्ट 65 की जो है वो 46 या 44 रुपए में, शैम्पू जो है 122 का 86 या 84 रुपए में, हेयर ऑयल जो है 124 रुपए का 88 या 85 रुपए में, और राइस ब्रान ऑयल जो है वो 296 रुपए का है,
जो हमें 5% के लेवल पे है तो 210 और 11% पे 204 रुपए पड़ता है। दोस्तों ये कंसिस्टेंसी अगर किसी के सामने एक्सप्लेन भी कर दोगे तो वो बंदा खुद उसके दिमाग से जो प्राइस का फैक्टर जो है वो निकल जाएगा, उसको ये फायदे का सौदा दिखेगा। अगर यही चीज हम अगर किसी को कन्विंस करते हैं, मैं बोलता हूँ ये कंसिस्टेंसी ऑफर हमें अपने अपने ग्रुप में हमें सबको एक्सप्लेन करना है। अगर हम ऐसे 25 लोगों को भी 25 डिस्ट्रीब्यूटर को भी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है, तो 25 लोग 60 पीवी का भी परचेज करते हैं यानी कंसिस्टेंसी करते हैं तो हमारा 1500 पीवी का बिजनेस हो जाता है मंथली। अब यही एक बार जिसने शुरू किया वो तकरीबन 4 महीने तो कंप्लीट करेगा, तो पहले महीने 1500, दूसरे महीने 1500, तीसरे महीने और चौथा महीने 4 महीने 1500 का बिजनेस हुआ, ठीक है। तो दोस्तों कितना पॉइंट हो गए 6000 पॉइंट पे सीधा 20%, यानी आप अपनी टीम में अगर 25 लोगों को कंसिस्टेंसी करते करते हो, 60 पीवी वाले 25 लोगों को कंसिस्टेंसी खेलते कर देते हो तो अगले 4 महीनों में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर यहां बन जाते हो। और यही स्ट्रक्चर अगर आपको क्राउन बनना है तो क्या करना है, सिंपल, आपको क्राउन के लिए 6 लाइन ओपन करनी है और 6 लाइन में आपको 25-25 लोगों को कंसिस्टेंसी खेलते खेलते कर लेना है। यानी 25-25 लोग अगर कंसिस्टेंसी करने शुरू कर देंगे तो अगले 4 महीनों के अंदर वो सभी लोग ब्रांच डायरेक्टर बनेंगे और आप बन जाओगे क्राउन डायरेक्टर। दोस्तों ये प्लानिंग करोगे, कोई भी चीज ये प्लानिंग करोगे तो बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा अचीवमेंट मिल सकता है। तो ये पहला हो गया 60 पीवी का। दोस्तों 60 पीवी की जो अपनी इसेंशियल प्रोडक्ट जो है इस महीने की, जो ये मंथ लास्ट है, अगर कोई कंसिस्टेंसी करता है तो उसको इसेंशियल प्रोडक्ट कितनी सस्ती पड़ रही है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट लिखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके फोटो निकाल के ग्रुप में मत डालिए। जो लोग इसमें अभी ये मीटिंग में हाजिर नहीं है उनको ये सब देने की जरूरत नहीं है, उनको आने दो। आपको चाहिए तो मैं पूरा प्रेजेंटेशन आपको दे दूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन दिखाना, आधा आधा दिखाओगे कोई इसकी वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो 60 पीवी में हमें सब प्रोडक्ट बहुत ही सस्ती पड़ती है। आगे देख लेते हैं 100 पीवी। 100 पीवी जो कंसिस्टेंसी है वो भी कैसे है कि आप 100 पीवी की खरीदारी 4 महीने लगातार करते हो तो 5वें महीने आपको 2500 का सामान फ्री मिलता है। दोस्तों सेम जो हमें अपनी कैलकुलेशन किया 60 पीवी का, 100 पीवी का भी सेम है। 4 महीने लगातार परचेस करना है। 100 पीवी के लिए हमें क्या करना है, 3000 या 3200-3500 के आसपास 100 पीवी हो जाते हैं। अगर 100 पीवी की परचेस करते हो 4 महीने तो क्या फायदा है, 3000 का सामान 4 महीने लगातार लेते हो तो 12000 का सामान खरीदते हैं हम, ठीक है। तो आपको सामने 300 रुपए की हर महीने 300 की फ्री प्रोडक्ट मिलती है, 90 रुपए आपको कैशबैक मिलता है, यानी 390 तो पर मंथ मिलते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं यानी 1560 रुपए तो टोटल बेनिफिट होता ही है, प्लस 2500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कंपनी की कंसिस्टेंसी ऑफर का। टोटल होता है 4060 रुपए का फायदा। 12000 में से 4060 निकालो तो होते हैं 7940। अब यही 7940 डिवाइड बाय 12,000 करते हैं और इंटू 100 करते हैं तो हमें परसेंटेज मिल जाते हैं 66%। यानी यही प्रोडक्ट हमें 66% में हमें घर में पड़ी है। तो डिस्काउंट कितना हुआ, तो 100% का माइनस 66% 34% का सीधा डिस्काउंट हमें मिल गया। दोस्तों डीपी प्राइस से भी 34% डिस्काउंट, ये कैलकुलेशन कोई जगह पे आपको ये कैलकुलेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई दुकान में, कोई बिग बाजार, डीमार्ट कहीं भी नहीं मिलेगा, ये चीज यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पे भी सेम है 5% और 11% पे देखिए, 5% वाला 34% का डिस्काउंट लेता है, 11% वाला 37% का डिस्काउंट लेता है यहाँ पे। तो आपको चाय 80 रुपए की चाय 5% पे है तो 53 और 11% तो 51 रुपए में पड़ती है। दोस्तों 250 ग्राम चाय 51 रुपए में कोई जगह पे नहीं मिलेगी और ये क्वालिटी की चाय तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। शॉप आपको 16 रुपए, 17 या 16 रुपए में, टूथपेस्ट 43 या 41 में, शैम्पू जो है वो 77 या उससे कम में, और आप सॉरी 81 या 77 में, और हेयर ऑयल जो है वो 124 का वो 82 या 78 में, और राइस ब्रान ऑयल जो है वो 296 का जो अपने है अभी डीपी प्राइस वो 195 या 186 में पड़ सकता है। दोस्तों बहुत ही सस्ता है, यानी मार्केट के सिंग तेल, कपासिया तेल से भी कंपेयर करेगा तो भी बंदा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं यार यहाँ पे तो आपकी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सस्ते मिल रही है। लेकिन ये कैलकुलेशन हमें समझाना आना चाहिए। 5 मिनट लगेगी अगर ये किसी को भी कैलकुलेशन पेपर पे समझा दिया या आपने समझा दिया तो वो बंदा इसी से आपके साथ में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ रहेगा। दोस्तों मान लो 100 पीवी की हम 15 डिस्ट्रीब्यूटर को ही, हम अपने ग्रुप में खाली 15 डिस्ट्रीब्यूटर को 100 पीवी के लिए यानी कंसिस्टेंसी के लिए कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
तो आपको हर महीने 1500 पीवी सिर्फ 15 लोगों में ही आ जाएंगे। सिर्फ 15 लोगों को एसोसिएट करो इस महीने, तो आपके 1500 पीवी हो गए। और ये 1500 पीवी 1 2 3 और 4 महीने लगातार उन्होंने अपनी अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट की, तो चौथे महीने के अंत तक आपके 6000 पीवी हो जाएंगे और आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाओगे। दोस्तों ये प्लानिंग आपके लिए बहुत ही ईजी रह जाएगा। और मैं बोलूंगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि 60 पीवी की जगह पे आप 100 पीवी में जाइए, ज्यादा बेनिफिट है, प्रोडक्ट भी ज्यादा सस्ती पड़ेगी और उसको भी फायदा और हमें भी फायदा मिलेगा। और यही क्राउन के स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है, 6 लाइन ओपन करनी है और 6 के 6 ग्रुप के अंदर आपको खाली 15-15 लोगों को कंसिस्टेंसी खेलते करना है। दोस्तों 15-15 लोगों कंसिस्टेंसी करते खेलते कर दिया, ठीक है, तो खाली 4 महीनों के अंदर आप यहाँ पे क्राउन बन सकते हो। दोस्तों 4 महीने में जब क्राउन बना जा सकता है तो हम क्यों इतना इतना सिस्टमेटिक काम क्यों ना करें, क्योंकि इनको बताना है कि 100 पीवी की परचेस करो तो आपको 5वें महीने में तो 2500 का सामान मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ में 2 से 7 के बीच में करोगे तो आपको लकी ड्रॉ बोनांजा का भी बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। दोस्तों हो सकता है 7 तारीख के अंदर अंदर ही आप ये 15-15 लोगों को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप इसका कितना बेनिफिट लेते हो आप देख लीजिए, लेकिन ये कैलकुलेशन जरूर बताना है, लोगों के पास बताना है और लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे। कंसिस्टेंसी 100 पीवी करते हैं तो उसमें भी कितना बेनिफिट मिल रहा है आप देख सकते हैं। मैंने ये जो इसेंशियल प्रोडक्ट जो भी है उसका भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये भी आपको मैं भेज दूंगा कि आपको कितने में पड़ रहा है, कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट डील, दोस्तों बेस्ट डील का बहुत ही बढ़िया आज से शुरू हो चुका है कि कंपनी इसकी एक पूरी बुकलेट भी हमें, ई बुकलेट जिसको बोलते हैं, वो भी हमें भेजेगी कि कौन कौन से स्कीम, क्योंकि बेस्ट डील के अंदर बहुत सारे स्कीम और बोनांजा है। आज भी कई लोगों को ये मिल चुका होगा, लेकिन हाईलाइट खाली पॉइंट बता दूं तो हाईलाइटेड पॉइंट है, इसमें भी कंसिस्टेंसी ऑफर है और यहाँ पे आपको पता है सब चीजें मिलेगी, यानी आटा दाल चावल से लेके मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। तो इसमें आप देख सकते हो ग्रोसरी के ऊपर कंपनी ने पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी ऑफर रखी है और जो हर एक के घर पे चाहिए ही चाहिए। तो कितना क्या स्कीम है, तो 3500 रुपए का सामान अगर आप लगातार 6 महीने खरीदी करते हो, पूरे महीने की स्कीम, इसमें कोई लिमिट नहीं है, डेट की लिमिट नहीं है, पूरे महीने में अगर आप 3500 रुपए का सामान लेते हो, 3500 का सामान 6 महीने लगातार लेते हो, तो 7वें महीने आपको 3500 रुपए का सामान फ्री मिलता है। दोस्तों कौन सी ग्रोसरी की दुकान पे, कौन सी किराने की दुकान पे ये स्कीम मिलती है, कोई जगह पे नहीं मिलती। अगर कोई बोले भी मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, मुझे 3500 का सामान हर महीने नहीं चाहिए, तो आप 2000 वाली स्कीम में जाइए। 2000 का भी कंसिस्टेंसी ऑफर है कि 2000 का सामान यहाँ पे 3 सॉरी आपको 3 महीने ही लेना है। 2000 का सामान सिर्फ 3 महीने लगातार लेते हो तो चौथे महीने आपको 1000 का सामान फ्री मिलता है। दोस्तों बढ़िया सा सौदा है, हर हर बंदा ले सकता है। 2000 तो हर एक के घर पे सामान आता ही है और इतनी सारी रेंज ऑफ द प्रोडक्ट है, तो 2000 का सामान 3 महीने लगातार लो, चौथे महीने 1000 का सामान फ्री मिलता है। अब सवाल ये आएगा कि सर जहाँ पे सेंटर्स हैं, जहाँ पे जैसे बड़ौदा है, सूरत है, ऐसी ऐसी कई सारे, या तो बॉम्बे है, दिल्ली है, ऐसी कई जगह जहाँ पे इस ऑलरेडी बेस्ट डील के स्टोर है, वहां पे ये पॉसिबल है कि वहां पे कम एंड कैरी, वहां जाकर आप ले सकते हो। लेकिन हम लोग कैसे करें दोस्तों, कंपनी ने बहुत बढ़िया कर दिया है, अब इसमें फ्री शिपिंग कर दिया है। नहीं, ऑनलाइन भी अगर आप इसमें बुक करते हो सिर्फ 1600, पहले 3500 की लिमिट थी, 3500 के ऊपर आपको फ्री शिपिंग था और कुरियर था, लेकिन अब हो गया है 1600 में। सिर्फ 1600 का सामान भी आप बुक करोगे तो भी आपको कुरियर के थ्रू आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाएगी। दोस्तों इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। जैसे आप थोड़ा प्लानिंग करोगे तो आपकी टीम के जितने भी एक्टिव लोग हैं, जो कंसिस्टेंसी अपनी रेगुलर तो कंसिस्टेंसी करते हैं, वो साथ साथ में बेस्ट डील में भी कंसिस्टेंसी करना शुरू कर देंगे। यानी एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी आपको तकरीबन 3500 रुपए का सामान ही आपको आपका वो योगदान देता था आपके बिजनेस में, अब 3500 के साथ में 2000 या 3500 और दे सकता है। यानी एक एक बंदे के घर पे 5-5, 7-7 हजार का सामान आता है, ये कहीं ना कहीं से अब वेस्टेज में से लेंगे तो आपका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो आपकी इनकम भी डबल हो जाएगी। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं एयर प्योरीफायर के अंदर कंपनी ने 65% पीवी दे दिए हैं और 1000 का आपको वाउचर मिलता है। एयर प्योरीफायर अगर परचेस करो तो 1000 का आपको एक एक्स्ट्रा वाउचर मिलता है, आपकी मर्जी का सामान उसमें ले सकते हो। ऐसे ही वाटर प्योरीफायर जो है उसमें भी कंपनी ने अभी 1500 रुपए का वाउचर दे दिया है। ठीक है, तो 1500 का वाउचर आपको वाटर प्योरीफायर में मिल जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो भी आप इसको वैल्यू एडिट कर सकते हो, उसकी प्राइस में आप बता सकते हो 1500 का सामान फ्री मिल रहा है, तो वो ऐसे ही प्राइस वो कम होगी। ये दोनों का आपको बेनिफिट ले सकते हो आप। साथ साथ में आगे बढ़ते हैं एग्री प्रोडक्ट की। तो अगर बाय एग्री प्रोडक्ट्स एंड गेट फ्री, यानी अगर एग्री प्रोडक्ट लेते हो तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं, फ्री मिलता है। तो
अप टू 2500 ₹2500 का सामान अगर आप खरीद रहे हो तो यहाँ पे आपको 3 एग्री की छोटी बोतल जो है 100 ml की वो आपको यहाँ पे फ्री में मिल रही है। ऐसे ही आप 5000 का सामान लेते हो तो आपको यहाँ पे एग्री ह्यूमिक या फिर एग्री गोल्ड, ये दो में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर 10,000 का सामान लेते हो तो यहाँ पे एग्री प्रोटेक्ट, जो पहले बायो फंगिसाइड जिसको बोलते हैं, और एग्री प्रोटेक्ट और एग्री नैनोटेक, दो में से कोई भी एक आप ले सकते हो। दोस्तों ये एग्री की प्रोडक्ट का फ्री, अभी तो सीजन भी शुरू हो चुकी है, लोगों के ऑर्डर्स भी आने लगे हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें भी फोकस करना है तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 1% पूल क्लब। दोस्तों लास्ट मंथ बहुत सारे लोगों ने 1% पूल क्लब को अचीव किया। ये अब शुरू हुआ था, लास्ट 3 महीने से शुरू हुआ था और लॉकडाउन हुआ होने के बावजूद भी कई लोगों ने अपनी एफर्ट्स लगाई और ये 1% पूल क्लब को अचीव किया है। और सीधी सी बात है, इसकी असली असर तो 10 तारीख को देखने को मिलेगी जब लोगों के पे आउट आएंगे और 1% पूल क्लब का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा उससे बहुत सारे लोग जागरूक होंगे, बहुत सारे लोग कमिटमेंट करेंगे, अपने आप को कमिटमेंट करेंगे कि मुझे 1% पूल क्लब अचीव करना है। दोस्तों मैं इसकी सिंपली आपको बता दूं क्या क्या होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार इसको देख रहे हैं। 1% पूल क्लब किसके लिए है, तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव के लिए है। ब्रॉन्ज से लेकर क्राउन डायरेक्टर तक के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें आपको बेस मंथ काउंट करना है। जैसे ये जुलाई मंथ है तो जुलाई मंथ को आपको बेस मंथ काउंट करना है। जुलाई मंथ में आप जो भी लेवल अचीव करते हो, यानी कि ब्रॉन्ज हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो या स्टार हो सकता है कोई बंदा स्टार हो लेकिन इस महीने उसने गोल्ड क्वालिफाइड किया हो, ठीक है। ऐसे आपने इस महीने जो भी लेवल आप क्वालिफाइड करते हो, ठीक है, तो उसके सामने जो यहाँ पे कंपनी ने जो टारगेट रखे हैं वो टारगेट आपको अचीव करने अगले 3 महीनों में। जब मान लीजिए कोई बंदा ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाइड होता है इस महीने, तो उसको अगले 3 महीने में कंपनी को कितने पॉइंट देने हैं, पीवी देने हैं 8500 पीवी देने अगले 3 महीनों में। लेकिन ये 3 महीनों में उनको 3 महीनों में से कोई भी 2 महीने उनको लगातार ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो क्वालिफाइड होना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये 3 में से कोई भी 2 महीने आपको क्वालिफाइड होकर ये अचीवमेंट लेने हैं, ठीक है। तो आप हायर वन ले सकते हो, यानी कि अगर इस महीने ब्रॉन्ज बने, उसके बाद कोई सिल्वर बनता है और उसके बाद फिर से मान लो ब्रॉन्ज बनता है तो भी चलेगा, लेकिन हायर वन चलेगा लेकिन लोअर वन नहीं चलेगा। तो 2 महीने, कोई भी 2 महीने तो आपको अचीव करके टोटल 8500 पीवी देने हैं अगर ब्रॉन्ज हो तो। इस हिसाब से सामने जहां पे एलओबी है तो एलओबी को काउंट करना है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है और बहुत ही बढ़िया ये जाएगा यार। और इस बार तो धमाका होगा और ज्यादा लोग, कंपनी का भी टर्नओवर बढ़ेगा और साथ साथ में लोगों के चेक बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी 1% पूल क्लब जो रख रही है, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये तीनों महीने के जितना भी कंपनी का टर्नओवर होगा उसका 1% कंपनी रिजर्व रखेगी, हर महीने का 1% रिजर्व रखेगी। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है और वो बड़ा अमाउंट जो है वो जो क्वालिफाइड है उनके बीच में बटेगा तो उनको भी एक बहुत ही अच्छी इनकम आएगी। तो दोस्तों ये जितने भी लोग ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बने वो जल्दी से ब्रॉन्ज बन जाइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इसी महीने से होगा और इस महीने ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। और जितने लोग ऑलरेडी ब्रॉन्ज एंड अबव है वो 100% इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि कंपनी तो 1% बांट रही है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आप अचीवमेंट नहीं लोगे तो आपके हिस्से का पैसा कोई और ले जाएगा, ठीक है। तो दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अचीवमेंट लेना पड़ेगा और जो कहते हैं ना, जो डिजर्व करता है वो ले जाता है। तो अपने आप को डिजर्व करो और ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले जाइए। ओके, अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। तो ये स्कीम ऑफर वगैरह बहुत सारी देख ली, अब करना क्या है, कैसे करना है। दोस्तों एक्शन प्लान, जब एक्शन प्लान की बात आती है तो बेस लेवल शुरू हो जाता है कि हमें अगर कोई बड़ा मुकाम हासिल करना है, कोई चीज हासिल करने तो पेपर वर्क करना जरूरी है। तो पेपर वर्क कैसे हो सकता है, तो एक्शन प्लान हमारा बिजनेस की शुरुआत ही होती है। जैसे हमने आगे भी 10 स्टेप देखे थे, उसमें भी हमने देखे थे कि हमने ड्रीम देखे हैं, लेकिन अगर लिस्ट नहीं बनाएंगे तो सब चीज बेकार है। तो लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। एक्शन प्लान की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये महीना जो है जुलाई का, आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमें देखना 3 तारीख हो चुकी है। 3 से लेके 7 तारीख तक हमें क्या करना है, पहले तो बोनांजा के लिए दौड़ना है, लोगों को बोनांजा दिखाना है और 2000 से ऊपर की खरीदारी करनी है। साथ साथ में कंसिस्टेंसी भी करनी है, जो 12 तारीख है, 12 तारीख तक की है। और 17 तारीख तक क्या है, रीपर्चेज स्कीम। दोस्तों आपका ज्यादातर 70-80% आपका बिजनेस आपका 17 तारीख तक हो जाना चाहिए। ये अगर आप माइंड सेट करके चलोगे तो आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम आगे बढ़ते हैं जुलाई मंथ का प्लानिंग
क्या करना है? सबसे पहले एक लिस्ट बनाना है, हु आर डूइंग कंसिस्टेंसी इन योर ग्रुप। आपके ग्रुप में कितने लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि मेरी टीम बड़ी है, तो आपके नीचे जो भी एक अच्छा लीडर है उसको बोलो तू अपनी टीम का लिस्ट बना, तू अपनी टीम का लिस्ट बना। लेकिन आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए कितने लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, तो आप उनको रिकॉल करके इस महीने की कंसिस्टेंसी जल्दी से करवा सको। तो एक लिस्ट आपको इसके आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपके पास लिस्ट होना चाहिए हु कैन कन्वर्ट इन योर कंसिस्टेंसी, यानी जो नहीं कर रहे हैं लेकिन 1000-1500 का सामान लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कंसिस्टेंसी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उसके लिए एक लिस्ट बना दो कि इन लोगों को मुझे कन्वर्ट करना है। तो ऐसे लोगों के साथ काउंसलिंग कर सकते हो, या तो अपनी अपलाइन के साथ में बात करवा के भी आप काउंसलिंग करवा के भी उनका कंसिस्टेंसी में कन्वर्सन करवा सकते हो, अगर लिस्ट बना होगा तो पहले जिसको जो कर रहे हैं कंसिस्टेंसी उनका लिस्ट, सेकंड जिनको कन्वर्ट करना है उनका लिस्ट बनाना है, थर्ड जो है हु आर इनएक्टिव। आपके आपके नेटवर्क में ऐसे भी कई सारे लोग होंगे जो इनएक्टिव होंगे, जो परचेसिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को भी आप बता सकते हो भाई ये आखिरी मंथ है, कंपनी ने जो बेस मंथ जो दिया है, सॉरी जो कंपनी ने दिया है इसेंशियल प्रोडक्ट जो डिस्काउंट दी है उसकी आप बात कर सकते हो, या तो नई प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो और नई प्रोडक्ट बताकर भी उनको कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन उसका यानी उनको एक्टिवेट भी कर सकते हो और कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक्टिवेट करने के लिए भी एक लिस्ट चाहिए हमें। तो एक्टिवेट करने के लिए जो इनएक्टिव है उनको उनका एक लिस्ट बनाओ और उनको भी एक बार अप्रोच करो। और फोर्थ वन इज न्यू प्रोस्पेक्ट, ये नए लोगों का भी प्रोस्पेक्टिंग जो हमें पता ही है, तो हमें नए लोगों का भी लिस्ट चाहिए। दोस्तों ये लिस्ट को हमने 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, जो कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, जिनको कन्वर्ट करना है, जो इनएक्टिव है और जो प्रोस्पेक्टिंग है। ये 4 को आप अगर डिजाइन कर दिया तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आगे एक्शन प्लान को जिसने ये पेपर में वर्कआउट कर दिया उसका एक्शन उसी समय से शुरू हो जाता है, उसको दिमाग में आ जाता है कि मुझे इसको मिलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, बिजनेस में सफल होने के लिए आपको करना है आपके अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन, आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन एंड गिव देम फीडबैक ऑफ योर डेली वर्क एंड एक्टिविटी। जैसे हमने कई लोगों ने यहाँ पे बूट कैंप भी अटेंड किया था, तो उसमें भी बड़ी के बारे में बताया था दीपक बेन ने कि आपको एक बड़ी डिफाइन करना है आपकी अपलाइन में जो भी है। ठीक है, कम्युनिकेट करो अपने अपलाइन के साथ में कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये टारगेट है और मैं इस तरह से वर्कआउट करना जा रहा हूँ। क्योंकि आपकी अपलाइन के लिए आपकी अपलाइन के लिए बहुत सारे डाउनलाइन है, लेकिन आपके लिए एक ही अपलाइन है। और आपकी अपलाइन के साथ कम्युनिकेट हमें सामने से करना है। क्यों? क्योंकि हमें भी जरूरत है और हमारी अपलाइन ये सब कुछ देखती है, हमारा बिजनेस क्या क्या ग्रोथ हो रहा है और हमारी कहाँ कहाँ कमी है, ये हमारी अपलाइन को ज्यादा पता होता है। तो वो हमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस की ग्रोथ के साथ में उसका भी ग्रोथ जुड़ा हुआ है। तो हमेशा हमें सही मार्गदर्शन देगा। तो उसके साथ अगर कम्युनिकेट करोगे तो आपका बिजनेस बहुत ही स्मूथली जाएगा। आप कोई गलत काम करते होंगे तो उसको वो आपको रोक सकता है। तो यदि कम्युनिकेट करोगे तो आपका बिजनेस बहुत ही स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि जो चीज आप अपने अपलाइन के साथ करोगे कल आपकी डाउनलाइन भी आपके साथ वही रिलेशन बनाकर रखेगी। तो ये बहुत ही जरूरी है सक्सेस होने के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने जो भी आप डिसाइड करोगे वो आपको ये पूरा मंथ के आप अचीव कर लोगे, ये मैंने लिखा था। अब अचीव करने के लिए क्या करना है, तो हाउ मच बिजनेस आई कैन जनरेट फ्रॉम, मैं कितना बिजनेस जनरेट कर सकता हूं, तो उसका भी एक लिस्ट बनाना है। यानी कि एक प्रोजेक्शन जैसे बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन बनाना है कि मैं कंसिस्टेंसी से कितना पीवी में उठाऊंगा, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग में कितना उठाऊंगा और इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में कितना उठाऊंगा। ये भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि मुझे इतना बिजनेस यहां से चाहिए कंसिस्टेंसी में से, इतना नए ज्वाइनिंग में से निकालूंगा और इतना इनएक्टिव में से निकालूंगा। यानी ये इसका अगर आपने वर्गीकरण कर दिया तो आपके लिए अचीव करना ज्यादा इजी रह जाएगा, आपका टारगेट सेट हो जाएगा, आप बड़ा टारगेट आप उसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं एक्शन की। हाउ मच यू वांट टू अर्न इन ए मंथ, हमें महीने का कितना पैसा चाहिए वो हमें अगर डिजाइन करना है, हमें कैलकुलेट करना है तो किसके ऊपर होगा। कई लोग बोलते हैं, कई इसकी फॉर्मूला मांग रहे हैं कई लोग, और मैंने ज्यादातर लोग ऐसे भी देखे हैं जो सफल होते हैं तो अपना अचीवमेंट बताते हैं दुनिया भर को कि मैंने अचीव किया, और जहां भी सफलता नहीं मिलती या बिजनेस कम होता है तो तुरंत अपनी अपलाइन के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि मेरी अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों हम सब लोग बहुत ही मैच्योर पर्सन हैं, और मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग ब्रॉन्ज एंड अबव है, वी ऑल आर मैच्योर पर्सन, और हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमारी अपलाइन ने हमें बिजनेस दिखाया, हमें गाइड किया, ठीक थैंक यू कहना है,
उसके बाद की हमारी जंग जो है, हमारी लड़त जो है, हमें खुद को लड़नी है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कभी भी अपनी अपलाइन के ऊपर आशा मत रखिए कि वो करे और वो सपोर्ट करे तो ही मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, क्योंकि वो अगर अगर आपकी अपलाइन ही आपको सपोर्ट कर रही है तो समझ लेना आपकी धक्का गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी दो तरीके से चला जा सकती है, एक खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर एक्सीलेटर दबा के, और दूसरा आप गाड़ी में बैठे रहो और पीछे से कोई धक्का मारे। तो हम सबको पता है पीछे से कोई धक्का मारेगा तो गाड़ी चलेगी लेकिन तेज रफ्तार से नहीं चलेगी, लेकिन वही गाड़ी अगर खुद चलाएंगे तो तेज रफ्तार से चलेगी। तो क्या करना है, एक्शन प्लान देख लेते हैं हम। मुझे पैसा कमाना है तो मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्मूला मिल चुका है और यही फॉर्मूला आपको भी अगर लाइफ में अपनाते हो तो आपको सफलता इजी मिल जाएगी। यहाँ पे फॉर्मूला x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, ये फॉर्मूला बहुत सारे लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या क्या है देख लेते हैं। x टेंड टू डिस्ट्रीब्यूटर, y वॉल्यूम। डिस्ट्रीब्यूटर और वॉल्यूम ये दो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आता है इनकम। ठीक है, z बिलोंग्स टू इनकम। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड। अब यहाँ पे दो में से कोई भी चीज, या तो x की वैल्यू बढ़ा दो या तो y की वैल्यू बढ़ा दोगे, दो में से कोई भी, तो आपकी z यानी कि इनकम की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर नंबर ऑफ आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ गए तो भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी। कोई बोले भाई सर मेरे इतने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बढ़ रहे, लेकिन वॉल्यूम अगर कंसिस्टेंसी करवा रहे हो लोगों की, वॉल्यूम आपका बढ़ गया तो भी आपकी इनकम बढ़ सकती है। तो ये दोनों की वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं वो हम आज देखेंगे। तो पहले देखते हैं x यानी डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बारे में देख लेते हैं। तो x दोस्तों हम सबके पास 30 डेज होते हैं, तो आपको ये क्या करना है, ये जो मैं बता रहा हूं वो अपनी डाउनलाइन के साथ में बैठकर इसका प्लानिंग करना है। तो उसको बताना है कि 30 दिनों में से तुम कितने दिन वर्कआउट कर सकते हो ये बिजनेस के लिए। तो अगर किसी को पूछोगे तो वो बोलेगा मैं 30 दिन करूंगा, लेकिन 30 दिन नहीं होता है, क्योंकि ये नौकरी नहीं है कि हर रोज जाना ही पड़े, या उसने 5-10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस नहीं किया तो रोज सुबह 8 बजे अपनी दुकान खोलकर अगरबत्ती करता हो। ठीक है, यहाँ पे फ्रीलांसिंग बिजनेस है, इच्छा होती है करते, नहीं होती तो नहीं करते, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। लेकिन उसको बताना है कि तुझे कितना पैसा चाहिए उसके हिसाब से तू अपना वर्कआउट डिजाइन कर। तो कोई बंदा बोलेगा कि हाँ मैं 25 दिन करूंगा, 5 दिन नहीं करूंगा लेकिन 25 दिन करूंगा। तो उसको बोलो कि 30 दिन में से तू 25 दिन नहीं, तू खाली 20 दिन कर, यानी 30 दिन में से 10 दिन ऐसे जाएंगे जो उसको ऐसा कोई ना कोई काम होगा तो वो फिजिकली वो वर्कआउट नहीं कर पाएगा, वेस्टेज के लिए काम नहीं कर पाएगा। लेकिन उसको बोला 30 में से खाली 20 दिन काम करो। 20 दिन काम करने में क्या करना है, खाली उसको हर रोज के 2 लोगों को प्लान दिखाना है। 2 लोगों का प्लान यानी कि 2 प्लान्स, 2 प्लान दिखाने हैं। 2 प्लान के यानी उसके सामने एक बंदा बैठा हो या 5 बंदे बैठे हो या ज्यादा, लेकिन हर रोज के कम से कम 2 प्लान दिखाने हैं। मैंने यहाँ पे कितना बताया, 30 दिन में से खाली 20 दिन काम करना है, यानी 10 दिन की छुट्टी, 10 दिन उसको जो काम करना है कर सकता है। तो 20 दिन काम करता है, हर रोज के खाली 2 प्लान दिखाता है। तो इसमें देखिए कितना चमत्कार होता है, देखिए आपने यहाँ पे मंथ, डिस्ट्रीब्यूटर, डेज प्लान, टोटल प्लान और कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहला महीना की बात कर रहे हैं। आप खुद क्या करते हो, आप ज्यादा नहीं, आप 20 दिन खाली काम करते हो 30 दिन में से, और ये 20 दिन क्या करते हो, हर रोज के 2 प्लान दिखाते हो। तो टोटल आप देख लीजिए 20 दिन, हर रोज के 2 प्लान, यानी 20 गुना 2 कितने हुए, 40 लोगों को आपने प्लान दिखा दिया। दोस्तों पूरे महीने में आप 40 लोगों को प्लान दिखाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो कन्वर्जन मैं बहुत ही लोअर कन्वर्जन में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे कि ज्यादा नहीं, खाली 10% का भी कन्वर्जन होगा। ठीक है, कन्वर्जन होता है तो 40 लोगों को प्लान दिखाया तो कितने लोग जुड़ेंगे, खाली 4 लोग जुड़ते हैं। हालांकि वेस्टेज का कन्वर्जन रेशो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं बहुत ही कम बता रहा हूं यहाँ पे। हम मान लेते हैं पूरा महीना काम किया, 40 लोगों को प्लान दिखाया, सिर्फ 4 लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। लेकिन ये 4 लोग जो जुड़े वो भी हमारे जैसे सपने वाले हैं, वो भी हमें पूछेंगे कि सर मुझे भी पैसा कमाना, मुझे क्या करना है। तो जो फॉर्मूला आप कर रहे हैं वही फॉर्मूला अगर वो भी करेंगे तो जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो आप खुद थे और आपके साथ अभी 4 लोग और जुड़ गए, ये 4 लोगों को भी यही बताना है भी हमें भी वही काम करना है। क्या करना है कि आपको भी 30 दिन में से खाली 20 दिन अगर आप काम करते हो तो 2 प्लान दिखाना है। तो दूसरे महीने में 4+1 यानी कि 5 लोगों की टीम हो गई आपकी, और वो आप भी 20 दिन काम करते हो। ठीक है, 5 लोग मिलकर 20 दिन ही काम करते हैं और हर रोज के 2 प्लान दिखाते हैं। तो टोटल कितने प्लान हो गए, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 20 गुना 5 यानी कि 100 गुना 2 यानी कि 200 लोग आपने पूरे महीने में ग्रुप के साथ मिलकर प्लान दिखा दिए। ठीक है, और
200 प्लान देखते हैं 200 लोग, तो 200 में से कितना कन्वर्जन आता है, तो भी 10% गिन लेते हैं, तो 20। ठीक है, अब क्या हुआ, आप अकेले थे, आपके पहले महीने में 4 लोग जुड़े, दूसरे महीने में 20 लोग और जुड़े, तो 20 प्लस 4 और प्लस 1 यानी कि टोटल 25 लोग जुड़ गए। तीसरे महीने में 25 लोग काम शुरू कर रहे हैं। 25 लोग ज्यादा नहीं, खाली 20 दिन काम करते हैं, सिर्फ दो दो लोगों को प्लान दिखाते हैं, तो टोटल होते हैं 1000 पीपल प्लान देख लेते हैं। ठीक है, 1000 लोग प्लान देख लेते हैं, तो आप देखिए उसका कन्वर्जन क्या होगा। तो 1000 लोग प्लान देखते हैं तो उसका कितना हुआ, 100। 100 लोग प्लान, 100 लोग कन्वर्जन होते हैं, तो 100 लोग, 1000 लोग प्लान देखते हैं, उसमें 100 लोग खाली कन्वर्ट होते हैं 10% के हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं चौथे महीने में। अब 125 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 100 प्लस 20 प्लस 4 और आप खुद एक 5, यानी कि आप टोटल होते 125 लोग, खाली 20 लोग 20 दिन काम करते हैं, दो दो लोगों को ही प्लान दिखाते हैं हर रोज के, यानी कि 20 दिन। तो कितना होता है, 5000 लोग प्लान देखेंगे, कन्वर्जन आएगा 500। और एक आखिरी मंथ गिन लेते हैं, पांचवा मंथ, यानी 500, 100, 40, 20, 4 और 1 टोटल होते हैं 625 लोग, 20 दिन काम करते हैं, सिर्फ दो दो लोगों प्लान दिखाते हैं। दोस्तों 25,000 लोग प्लान देख लेते हैं सिर्फ एक ही महीने के अंदर, और 25,000 लोग प्लान देख लेते हैं, और कन्वर्जन कितना आता है 10% के हिसाब से 2500। तो टोटल देख ले ऊपर से नीचे 5 महीने का टोटल देख ले, तो टोटल 3125, 3125 लोग आपकी टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्लान देखकर जुड़ जाते हैं आपके साथ में। दोस्तों 3125 लोग भी अगर आपकी टीम में जुड़ जाते हैं, तो जरा इमेज करके देखो, 3125 लोग अगर अगर वो 3-3 हजार का भी सामान लेते हैं, तो कितने रुपए का आपका टर्नओवर होगा, आप सोच के देखो। अगर 100 पीवी का भी अगर वो लोग परचेस करते हैं, ठीक है, 100 पीवी के हिसाब से भी देखो, तो भी हर महीने 31,000 से ज्यादा आपका टर्नओवर होगा, और यहाँ पे आपकी इनकम भी बहुत बढ़िया जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ज्यादा नहीं, मैं तो बोलता हूँ अगर ये कैलकुलेशन आप देखो, तो ये कैलकुलेशन में सिर्फ थर्ड मंथ, तीसरे महीने में ही 100 पीवी जो है, 100 पीवी के गुना 100 करे तो कितना होता है, 10,000 पीवी यहाँ पे हो जाते हैं, यानी कि आप तीसरे महीने में ही यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो। लेकिन यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन देख रहे हो, कई लोगों के दिमाग में ये चलेगा कि बोले ये ऐसी कैलकुलेशन तो बोले मैं भी बना के दिखा दूं, ये कैलकुलेशन खाली पेपर पे होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है, क्योंकि हर बंदा इतना इतना एश्योरेंस के साथ में वर्कआउट नहीं करता है। ठीक है, तो ये खाली गणित होता है पेपर पे दिखाने का, ये रियलिटी में नहीं होता है। चलो मैं भी मानता हूं ये 100% नहीं होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। मैंने यहाँ पे किसी की दुनिया नहीं लुटाई, मैंने सबको इतना ही बताया कि खाली पार्ट टाइम भी काम करोगे, 30 दिन में से कोई ना कोई 20 दिन तो मिलेंगे, कोई ना कोई 20 दिन तो काम कर पाएगा। और ज्यादा नहीं, खाली दो लोगों को प्लान दिखाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो 30 दिन में से 20 दिन ही काम करता है, दो लोगों को प्लान दिखाता है, तो यहाँ पे आप देखिए तो ये चमत्कार हो सकता है। तो लेकिन कई लोग बोलते हैं सर ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि ये सब कुछ, ये 25,000 लोगों को प्लान दिखाना बोले ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि इतने लोग नहीं प्लान देख सकते और इतना कन्वर्जन नहीं आ सकता, ये नहीं हो सकता। चलो मैं भी मानता हूं ये नहीं हो सकता, लेकिन हो क्या सकता है, तो खाली एक चीज हो सकती है इसमें, ये पूरे चार्ट के अंदर एक ही चीज पॉसिबल है, और वो ये है, हम खुद। और कोई एश्योरेंस ले ना ले, अगर यहाँ पे जितने भी लोग 500 लोग अभी देख रहे हैं, हर बंदा खाली खुद का कमिटमेंट ले ले कि सर मैं ये बिजनेस पे जुड़ा हूं पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो मैं अपना कमिटमेंट लेता हूं, मैं एश्योरेंस लेता हूं, मैं अपने आप को एश्योरेंस देता हूं, ठीक है, कि मैं 30 दिन में से कम 20 दिन काम करूंगा, और हर रोज के 2 प्लान दिखाऊंगा, यानी मैं अपना कमिटमेंट, मैं अपना अपना कर्म करूंगा, 40 नए लोगों को प्लान दिखाऊंगा। अगर 40 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 4 का कन्वर्जन होगा ही होगा। अगर हर बंदा अपना खुद का कमिटमेंट ले लेगा ना, तो ये जो चार्ट बताया ना 5 महीने का, ठीक है, ये 100% गारंटेड कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो हम बाकी किसी का एश्योरेंस नहीं ले सकते, खुद का तो एश्योरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो हम खुद का एश्योरेंस लेके हम काम करेंगे। दोस्तों सिंपल सी चीज है, वेस्टीज में अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, तो डे बाय डे, मंथ और मंथ जैसे जाएंगे, आपका सबसे बड़ी चीज, आपका जो जो कन्वर्जन रेशियो जो है ना, वो बढ़ता जाएगा। जो अभी मैंने मिनिमम बताया 10% का, ये 20, 30, 40, 50, 70% भी हो सकता है। यानी आपका, यानी क्योंकि रिजेक्शन बहुत कम होंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे, लोगों को कन्विंस करने का आपको आपको फॉर्मूला आ चुका होगा, तो लोग कोई ना नहीं बोल पाएगा, हर बंदा आपके साथ जुड़ेगा, तो आपका एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा। तो हमें टीम जो बनानी है, उसके लिए वर्कआउट करना, एक्शन में आना पड़ेगा। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा पहले अच्छा बिजनेस होता था, अभी कम हो रहा है।
सिंपल सी चीज दोस्तों, हम जब साइकिल भी चलाते हैं हमें पता है कि जब साइकिल स्लो हो जाती है, ठीक है, तो क्या करना है, पेडल ज्यादा मारना है, बस इतना ही करना है। एक बार पेडल मारने लगेंगे तो फिर से वो स्मूथली साइकिल चलने लगेगी। तो यहाँ पे जितने भी लोग नए हैं पुराने हैं, सबका यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को छोड़ना नहीं है, हमें खुद को करना है और अपनी डाउनलाइन को भी डुप्लीकेट करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक्स डिस्ट्रीब्यूटर का मैंने कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बढ़ा सकते हैं, इसका मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब हम चलते हैं वाई की वैल्यू पे। वाई टेंड टू वॉल्यूम। हम वॉल्यूम यानी कि अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों बिजनेस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका है कन्वर्जन। लोग जिसको भी आप जोड़ते हो, ठीक है, उसको हमें कन्विंस करना है, कंसिस्टेंसी के लिए कन्विंस करना है। फिर वो 60 पीवी के लिए आए, 100 पीवी के लिए आए, या जो भी वॉट एवर प्रोडक्ट लेते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए जिसको बोलते हैं ना, वॉल्यूम अगर बढ़ाना है आपको बिजनेस में, तो आपको वैल्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी। वैल्यू क्रिएशन किस चीज की, तो जो भी बंदा सामने है, ठीक है, उसको वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट की, ठीक है। खाली बिजनेस दिखाकर उसको बताना है, ऐसा नहीं बताना कि बिजनेस देख लिया उसने तो बस इतने लोग जोड़ दो तो इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं क्रिएट हो करी, तो वो बंदा भी वो कंसिस्टेंट नहीं करेगा, वो जुड़ेगा वेस्टेज में, लेकिन मार्केट से साबुन शैम्पू चाय और राइस ब्रान ऑयल नहीं, और मार्केट से दूसरा ऑयल उसके घर पे आता होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्रिएट नहीं होती। इसलिए लोगों को पता नहीं चलता कि ये कितना फायदे का सौदा है। तो वैल्यू क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास दो प्रकार की प्रोडक्ट्स हैं। एक हेल्थ की कैटेगरी की आती है और दूसरी कंज्यूमेबल आती है। ज्यादातर इसी दो में आती है, बाकी और भी कैटेगरी है। लेकिन सामने जिसके घर पे जाते हैं, जिसको मिलने जाते हैं, जिसको जो अपने डाउनलाइन में है, ठीक है, जो जुड़े हैं, लेकिन वो या तो एक्टिव नहीं हो रहे या तो कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं, तो हेल्थ या तो कंज्यूमर में हम डिवाइड कर देते हैं। तो हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहली चीज तो अवेयरनेस देनी है उनको। और मार्केट में हमें दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक है अनहेल्दी लोग मिलेंगे और एक हेल्दी लोग मिलेंगे। अनहेल्दी का मतलब होता है जिनको कोई ना कोई डिसीज है, जैसे डायबिटीज है, या तो जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो पथरी का प्रॉब्लम है, दुनिया भर के यानी ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है। ऐसे जो डिसीज वाले जो लोग मिल जाते हैं, जो अनहेल्दी है, उसके लिए तो हमारे पास बहुत ही इजी है, सीधा उनको सॉल्यूशन देना है। सर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये हमारे पास पैकेज है, ये कॉम्बिनेशन है, अगर इसको लेते हो तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ में हमें अनहेल्दी यानी कि जो डिसीज वाले हैं, बीमार हैं, उनके लिए तो सीधा हमारे पास जुगाड़ है, उसका सॉल्यूशन अपने पास है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जो लोग मार्केट में अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं, यानी हेल्दी यानी वही लोग हैं जिन्होंने आज तक अपना रिपोर्ट नहीं करवाया। अगर रिपोर्ट करवाएंगे तो वो भी अनहेल्दी तो है ही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकलेगा, लेकिन उन्होंने अपना रिपोर्ट नहीं निकलवाया, ठीक है, अपने आप को हेल्दी समझ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं, तो वो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक है गुड लुकिंग और दूसरा है फियर फैक्टर। दोस्तों गुड लुकिंग का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को हमें बताना है कि आप बहुत ही अच्छे दिखते हो और आपको और लंबे समय तक अच्छे दिखना है, तो आप हमारी सप्लीमेंट ले सकते हो। हमारी सप्लीमेंट आपको ग्लो करेगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हेयर भी अच्छे रखेगी, साथ साथ में आपका वेट लॉस भी होगा, हेल्दी रहोगे, तो आप गुड लुकिंग रहोगे। यानी कि कोई भी हर बंदे को अपने आप को गुड लुकिंग करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो उसको अपनी हेल्थ की सप्लीमेंट जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको उसकी ग्रूमिंग के साथ में अटैच करना है, उसको एसोसिएट करोगे, इस हिसाब से अगर एक्सप्लेन करोगे तो वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा कि बात सही है कि मुझे ऐसा कुछ लेना चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रोटीन मिलेगा तो आपका बॉडी बनेगा। तो ये आपको बताना है कि डाइजेस्ट पावर बहुत ही बढ़िया रहेगा। ऐसे बहुत सारे आप बता सकते हो, यानी हेल्दी पर्सन को गुड लुकिंग के लिए बता सकते हो। और दूसरा आता है फियर फैक्टर। फियर फैक्टर यानी कि डर। ठीक है, मैंने पहले भी एक फॉर्मूला बताया था, इंसान कोई भी चीज लेता है या तो इच्छा से लेता है या तो डर से लेता है। तो यहाँ पे हेल्थ की प्रोडक्ट जो है या तो इच्छा से वो लेगा क्योंकि उसको हेल्दी रहना है, या तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखना है, या तो अच्छा दिखना है इसलिए लेगा, या तो फियर फैक्टर। दोस्तों उनको बता सकते हैं दोस्तों कि जैसे कोरोना अभी चल रहा है, तो कोरोना की वजह से आज इम्यूनिटी का प्रॉब्लम लोगों को बढ़ रहा है, तो उनको पूछ सकते हैं कि सर ये कोरोना के सामने फाइट करने के लिए आप क्या क्या करते हो, अपनी फैमिली को आप सिक्योर करने के लिए क्या करते हो। तो कई लोग बोलेंगे हम तो काढ़ा लेते हैं, हम तो कोई ना कोई गोली लेते हैं, काढ़ा बना के पीते हैं, बोले 4-5 चीजें मिक्स करके। ठीक है, तो उनको बता सकते सर काढ़ा भी अच्छा है, लेकिन ऑलरेडी
ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में गर्मी बहुत है, कई लोगों की तासीर गर्म गर्म है। तो अगर आप ऐसे जैसे गर्म चीजों का अगर आप काढ़ा भी बना के पीते हो तो कई लोगों को प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जहां पे आपको ये गर्म भी नहीं पड़ेगी और ये कोरोना के सामने फाइट करने के लिए बहुत ही बढ़िया हथियार बन जाता है और आपको कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, सीधी इसकी कैप्सूल्स खानी है। तो अगर आप ये बताओगे कोरोना के सामने बताओगे या तो हार्ट के डिसीज फ्यूचर में ना हो उसके लिए बताओगे, या तो डायबिटीज ना हो उसके लिए बताओगे, या कोई ना कोई जो भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में हो सकते हैं अगर उसको बताकर बता सकते हो कि जब फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगा तो पूरी जिंदगी गोलियां खानी पड़ेगी, मेडिकल ड्रग खानी पड़ेगी, लेकिन अगर ये सप्लीमेंट खाओगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और फ्यूचर में कभी भी ये जो भी डिसीज है, जो प्रॉब्लम है, वो घर जमाई बन के आपके घर पे नहीं आएगा। तो ये फियर फैक्टर दिखाओगे तो भी ये प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे एग्जांपल्स अपने हैं, जैसे विटामिन सी के लिए आप अपनी सी बकथ्रोन के बारे में सजेस्ट कर सकते हो और साथ साथ में आप विटामिन सी बकथ्रोन के साथ में जब सी बकथ्रोन दिखाओ तब साथ में नरेंद्र मोदी जी का जो वीडियो है वो भी बताओ कि मोदी जी खुद इनको प्रमोट कर, राइस ब्रांड दिखाओ, साथ में मोदी जी को प्रमोट करो, देखिए मोदी जी राइस ब्रांड के बारे में बता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे को रिलेटेड चीजें हैं जो अगर बताओगे तो आप ये इजीली आप अपनी प्रोडक्ट को मूव कर पाओगे। मैं इसलिए बताना जा रहा हूं कि ये अगर आप बताओगे हेल्थ के बारे में जितनी चीजें बताओगे वहां पे एक एक चीज के ऊपर उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। जब वैल्यू क्रिएट होगी तो उसके लिए कंसिस्टेंसी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मान लो एक फैमिली है, एक फैमिली के अंदर हस्बैंड वाइफ है, यानी वो यंग है, उनके मदर फादर हैं, वो ओल्ड एज हैं और उनके बच्चे हैं, यानी एक ही फैमिली के अंदर 3 कैटेगरी के लोग हैं। तो आप उनको डिजाइन कर सकते हो पेपर पे कि सर आपके और आपकी वाइफ के लिए आप क्या क्या सप्लीमेंट आपको चाहिए, आपको लेने चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। ठीक है, साथ साथ में आपके पेरेंट्स को क्या क्या चाहिए वो आप देख लीजिए, आपके बच्चों को क्या क्या देना चाहिए वो देख लीजिए। आप जब सब कुछ दिखाओगे तकरीबन 10,000 का सामान तो आप उसको पिच कर दोगे, पेपर पे डिजाइन करके दे दोगे, सर इतना इतना है। आप बताइए कि आपको किसको ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, क्या पूछना है आपको, आपको पूछना किसको ज्यादा प्रोटेक्ट करना है, आपको आपको और आपकी वाइफ को, क्या आपके पेरेंट्स को या आपके बच्चों को। ठीक है दोस्तों, तुरंत बोलेंगे भाई मेरे पेरेंट्स और बच्चों के लिए पहले दिखाओ। ठीक है, तो वो कैलकुलेट करके वो सिलेक्ट कर देगा। दोस्तों ये खाली सप्लीमेंट के अंदर ही आपकी 300 पीवी यानी कि 3,000 का सामान आपका बुक हो जाएगा और वो कंसिस्टेंसी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। सर फैमिली को प्रोटेक्ट करो, पैसा तो हम कमा ही लेंगे। ठीक है, पैसों के बारे में पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करो तो कंसिस्टेंसी यहां से शुरू हो जाएगी और वैल्यू क्रिएट हुई तो वो लाइफ टाइम, और वो जो चीज आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म भी होगा, वो बंदा आगे भी किसी को ऐसे ही दिखाएगा। तो वैल्यू क्रिएट करनी है तो वो बंदा टिक जाएगा। जो बंदा सप्लीमेंट लेके बिजनेस करता है ना, वो कभी भी वेस्टेज को छोड़ के नहीं जाएगा, उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं कंज्यूमेबल। मान लीजिए हेल्थ की प्रोडक्ट देख ली, अब कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर में हमें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्योंकि हमारी प्रोडक्ट कई सारे लोग बचपन से हमने जितने भी प्रोडक्ट लिए ना वो सब टीवी में ऐड देखकर लिए है। तो हमें चाहिए वही चीज कि भाई हमें टीवी में दिखता हो ना वही हम लेंगे, ऐसा हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो टीवी में दिखता हो वो चाहिए उनको। तो उनको ब्रांड वैल्यू के लिए कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो ब्रांड प्रोडक्ट ही लेते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो उनको भी हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर ब्रांडेड का मतलब क्या। अगर मेरी वेस्टेज की प्रोडक्ट को मैं शाहरुख सचिन बच्चन की के साथ में एसोसिएट करके टीवी एड बना लूं और बड़े बड़े पोस्टर बना लूं तो क्या ये ब्रांडेड हो जाएगी? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में यही चीज चलता है कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं वो अगर आकर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो वो ब्रांडेड है। नहीं सर, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, आप अपने घर पे लेके जाते हो, उसके बाद आप चेक करते हो कि उसकी प्रोडक्ट इसकी जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइस सही है या नहीं और साथ में इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं। अगर आपको क्वालिटी और प्राइस अगर आपको मैच कर गई तो आप बार बार लेते हो। तो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कोई चीज नहीं होती, आप खुद डिसाइड करते हो कि ये प्रोडक्ट दूसरी बार आएगी के नहीं। लेकिन साथ साथ में आप बहुत बढ़िया हथियार दे सकते हो कि सर हमारी जो कंज्यूमर आइटम जो है प्रोडक्ट्स है, ठीक है, मैं इसमें एश्योरेंस देता हूं, वेस्टेज कंपनी देती है, मनी बैक गारंटी देती है। अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप प्रोडक्ट वापस देकर पैसा वापस ले सकते हो। तो ये जब बताओगे दोस्तों, आज तक मैंने नहीं देखा कोई प्रोडक्ट लेकर वापस आया क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है। लेकिन ये खाली बोलने से बहुत सारा काम हो जाता है और बंदे को आप पे तो ट्रस्ट था ही था, लेकिन अब कंपनी पे भी ट्रस्ट हो जाता है कि कंपनी मनी बैक गारंटी देती है। तो वो एक बार ट्राई करेगा। लेकिन मार्केट में आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, एक होगा जो क्वालिटी कॉन्शियस होगा और दूसरा होगा जो मनी कॉन्शियस होगा। ये 2 प्रकार के लोग हमें मार्केट में मिलते हैं। तो जो क्वालिटी कॉन्शियस लोग होंगे ना, उसके सामने हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना है,
तो उसको हम प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हैं, कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि सर मार्केट में आपको ये प्रकार की प्रोडक्ट आपकी अभी तक आती होगी, उसके सामने हमारी प्रोडक्ट क्यों अच्छी है। जैसे हमारा अल्ट्रा वॉश है जो कपड़े धोने का लिक्विड जो है वो बेटर है, अपना अल्ट्रा स्क्रब है जो बर्तन धोने का लिक्विड है, ठीक है, उसका भी आप डेमो दिखा सकते हो, साबुन का डेमो दिखा सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप डेमो दिखाकर उसको कंपेयर कर सकते हो कि मार्केट से क्यों अच्छा है, ठीक है। तो डेमो दिखाओ, कंपैरिजन दिखाओगे तो वो वैल्यू क्रिएट होगी। और साथ साथ बताना सर एक बार ट्राई कर लीजिए, आप खुद चेक कर लोगे कि इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया है। ऐसे ही कंपनी के 16 साल नहीं हुए, 2 करोड़ लोग नहीं जुड़े और 2500 करोड़ का टर्नओवर नहीं हो रहा है बिना एड के। क्यों लोग बार बार आते, क्योंकि क्वालिटी बढ़िया है। और जो क्वालिटी की प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही क्वालिटी की प्रोडक्ट आज दुबई के लोग भी यूज कर रहे हैं, 7 कंट्री के अंदर लोग यूज कर रहे हैं। तो क्वालिटी बढ़िया है, एक बार आप भी खुद ट्राई कर लीजिए। तो ये बताने से काम हो जाता है, वैल्यू एडेड होगी। और जो लोग मनी कॉन्शियस है, जिसको प्रोडक्ट की क्वालिटी से इतना लगाव नहीं होता है, और ज्यादातर लोग वही सोचते हैं कि भाई सस्ता कहाँ है, सस्ता कहाँ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग बीमार होते हैं, बीमार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम दिखाते हैं चांद और लोग देखते हैं हमारी उंगली। यानी कि हम लोगों को लाखों करोड़ों का सपना दिखाते हैं और वो पूरा होने के रास्ते भी दिखाते हैं, लेकिन लोगों को चाहिए सस्ता। बोले सस्ता दिखाओ, सस्ता दिखाओ। मनी कॉन्शियस है, उसको हमें क्या करना है, तो उसको सेविंग यानी कि बचत दिखानी है, साथ में स्कीम, कमीशन और कंसिस्टेंसी ऑफर ये दिखाना है। पेपर पे ड्रॉ आउट करना है, ड्रॉप आउट करना है कि सर देखिए ये प्रोडक्ट आपको कितनी सस्ती पड़ रही है। कई लोग ऐसे भी सवाल पूछते हैं कि सर मुझे वेस्टीज की प्रोडक्ट महंगी लग रही है, इतना दिखाने के बाद भी बोलते हैं मुझे वेस्टीज की प्रोडक्ट महंगी लग रही है। ऐसे कई नए लोग भी होते हैं और कई पुराने यानी कि जुड़े हुए लोगों को भी मैंने ऐसे बोलते हुए सुना है कि नहीं सर के मुझे महंगी लग रही है, ठीक है। जब तक उनके दिमाग में ये कैलकुलेशन नहीं सेट होगा, ठीक है, तब तक वो कंज्यूमर ही रहेगा। जिस दिन ये कैलकुलेशन उसके दिमाग में सेट हो जाता है, वो कंज्यूमर ना रह के स्मार्ट कंज्यूमर बनता है, और स्मार्ट कंज्यूमर ज्यादा वो एक बिजनेसमैन बन जाता है। दोस्तों उनको सिंपल बोलना है कि आप एक काम कीजिए, चलिए आपको अगर ये प्रोडक्ट महंगी लग रही है तो मुझे बताइए कि सस्ती प्रोडक्ट कौन कौन सी आपके घर पे आती है। एक लिस्ट बनाओ, उनके घर पे बैठकर ही लिस्ट बनाओ कि आपके घर पे साबुन, शैम्पू, चाय वगैरह जो भी आता है, खाने का तेल से लेकर बालों में डालने का तेल जो भी आता है, वो सब कौन कौन सी ब्रांड की आप लाते हो और उसकी प्राइस क्या है, उसका एक लिस्ट बनाओ। और साथ में वेस्टेज की प्रोडक्ट है उसका लिस्ट बनाओ। दोस्तों अगर दोनों का लिस्ट बनाया ना, तो वेस्टेज की प्रोडक्ट जो अगर 3000 का सामान है तो मार्केट से शायद हो सकता है 2500 का सामान मिले, यानी कि 500 रुपए उसके बच जाएंगे, ठीक है। तो उनको बता सकते हो कि दोस्तों ये देखो हमने दोनों का लिस्ट बनाया, ठीक है। अगर वेस्टेज में से लेते हो तो 3000 का आता है जब बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटी को छोड़ दो। वेस्टेज से लेते हो तो 3000 का आता है, लेकिन मार्केट से लेते हो तो 2500 का आता है। अगर मार्केट से लेते हो तो आपके 500 रुपए का सीधा फायदा होगा, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, 500 की बचत हो गई आपकी। लेकिन सर मुझे बताइए महीने के 500 रुपए बचाते हो आप, 12 महीने के कितने हो गए, 6000। अब 6000 रुपए एक साल का, अगले 3 साल का कैलकुलेट करो तो कितना हुआ, 18,000। 18,000 रुपये बचाकर कहाँ आपके गाड़ी घोड़ा बनने वाले हैं, कहाँ आपका बंगलो बनने वाला है, कहाँ आपके सपने पूरे होंगे, ठीक है। तो सर ये 18,000 बचा के कुछ नहीं होगा, और ये 3 साल के अंदर आपका लड़का 2 बार तो मोबाइल चेंज कर लेगा, ठीक है। तो यानी कि आप कुछ नहीं बचा रहे हो, उल्टा गवा रहे हो। जहां पे जबकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 500 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन 500 ज्यादा नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे आपको आपको स्कीम की ऑफर मिल रही है, कमीशन यानी कि कैशबैक आ रहा है, साथ साथ में आपको साथ में कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिल रहा है। ये सभी चीजें जो आपको बेनिफिट मिल रही है उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको मार्केट की जो प्रोडक्ट है 2500 रुपए की, उससे भी आपको सस्ती पड़ेगी, और उसके साथ में लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाने का एक मौका आपको मिल रहा है। तो सर छोटा मत सोचिए, बड़ा सोचिए, और ये सोचिए कि वेस्टीज में अगर यही सोच, क्योंकि अगर आप समझदार हो तो पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग समझदार है, तो आज वेस्टेज में 2 करोड़ लोग जुड़े हैं, तो ये क्या 2 करोड़ लोग बेवकूफ होंगे जो इतना इतना प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। दोस्तों ये सोचिए, आप आइए हमारे मीटिंग्स में, हमारे जो मीटिंग में आए, कितने सारे लोग हैं, कितने अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ये बिजनेस को कर रहे हैं। तो उनकी नजर से देखिए, तो यहाँ पे आपका भी सपना पूरा हो सकता है, आपके आपकी फैमिली के जो भी सपने हैं। हम कहते हैं हेल्थ और वेल्थ दोनों का कॉम्बिनेशन, तो अगर ये इंस्टॉलेशन हम करवाएंगे लोगों के दिमाग में, तो जरूर हमारा बिजनेस यानी कि वॉल्यूम क्रिएट होगा, और एक परफेक्ट इंस्टॉलेशन लोगों के अंदर होगा। और जो लोगों को ज्यादातर प्रॉब्लम है ना कि सर मेरी कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, लोग नहीं कर रहे हैं, वो नहीं होगा। और
साथ साथ में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये x इंटू वाई इज इक्वल टू जेड, जो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्यूम और इनकम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। एक स्टोरी में बता दूं, कई लोग ऐसे होते हैं, अगर आप किसी को भी पूछो, अपनी टीम में भी पूछोगे, मान लीजिए आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 लोग 100 पीवी की परचेजिंग करते हैं, कंसिस्टेंसी करते हैं, तो कैसा लगेगा? बोले बहुत बढ़िया लगेगा। अच्छा, कितना हुआ? तो 100 लोग 100 पीवी की खरीदारी करेंगे तो 10,000 पॉइंट आपके हो जाएंगे। तो 10,000 पॉइंट पे आपको बहुत अच्छी इनकम भी आएगी। तो हर बंदा चाहता है सर कि 10,000 पॉइंट अगर आपके हो जाए और आप उसके सामने अगर आपको मान लो मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं कि आपको 25-30 हजार रुपए आते हैं तो अच्छा लगेगा? तो बोले हाँ। तो सर ये 25-30 हजार रुपए कमाने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें खुद की कंसिस्टेंसी करनी है, तभी तो लोग करेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग वो वही अपने अकबर बिरबल की जो कहानी थी ना, ज्यादातर लोग ऐसे ही थे कि अकबर बिरबल, एक बार अकबर ने बिरबल को बताया कि मेरे राज्य में कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बात मानते हैं, उसको मुझे चेक करना है। तो बिरबल ने बताया कि हम देख लेते हैं, और उन्होंने क्या बनाया, एक पानी का हौज बनाया, हौज में से पानी निकाल दिया और लोगों को गांव में बता दिया, राज्य में बता दिया कि सबको एक एक लोटा दूध उसके अंदर डालना है रात को, और सुबह तक ये पूरा भर जाएगा। तो पूरे गांव के लोग, राज्य के लोग आए और सभी ने एक ही चीज सोची कि पूरा गांव अगर दूध डाल रहा है तो मैं एक लोटा पानी डालूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। और सुबह जब राजा ने देखा, अकबर ने देखा, तो पूरा हौज जो था वो पानी से भरा था, दूध से नहीं। क्योंकि हर इंसान इतना समझदार था कि भाई हर बंदा पानी दूध ही डालने वाला है तो मैं पानी डालूं। दोस्तों यही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां ये कैलकुलेशन किसी को दिखाओगे कि आपके नीचे 100 लोग हैं, 100 लोग 100 पीवी की खरीदारी करेंगे, तो आपके नीचे 10,000 पीवी हो जाएंगे और आपके घर पे अच्छी सी 25-30 हजार की बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा इनकम आ सकती है। लेकिन बंदा क्या सोचता है, मैं परचेसिंग ना करूं लेकिन मेरी टीम के लोग करें। दोस्तों जिंदगी में नहीं होगा। आप खुद की परचेस करो, खुद कमिटमेंट बनो। ठीक है। आप कमिटेड रहोगे तो आपकी टीम के लोग भी आपको डुप्लीकेट करेगी। ठीक है। तो आपको लिस्ट बनाना है, अपना कंसिस्टेंसी करके उसका फोटो निकाल के अपनी टीम में डालो, ग्रुप में डालो कि मैंने अपनी कंसिस्टेंसी कर ली, क्या आपने की? और सबको बोलो कि हर बंदा अपना कंसिस्टेंसी जो कर रहा है उसका फोटो निकाल के ग्रुप में डाले। इसका एक सिस्टम बना दो। और साथ साथ में यहाँ पे मैं एक और चीज अनाउंस करने जा रहा हूँ दोस्तों के, इस महीने से हम एक नई चीज शुरुआत कर रहे हैं और वो है कंसिस्टेंसी क्लब। जो लोग कंसिस्टेंसी क्लब के अंदर होंगे, यानी कि जो लोग कंसिस्टेंसी करेंगे उनके लिए उनकी कंसिस्टेंसी क्लब बनेगी और उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा और उनको हमारे मेंटर के द्वारा एक एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। और वो जो स्पेशल ट्रेनिंग होगी इसमें हम कंसिस्टेंसी करें, जो जिन्होंने किया है उन्हीं को हम लिंक भेजेंगे, वही लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, वही लोग वो ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा जो ट्रेनिंग है, ठीक है, स्पेशल ट्रेनिंग, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और किसी को हम एंट्री नहीं देंगे। तो अगर आपको वो स्पेशल ट्रेनिंग उसके अंदर आपको आना है तो आपको कंसिस्टेंसी करनी है। और अगर जिसको उसमें नहीं, यानी जो लोग कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हैं वो पे करके आ सकते हैं, यानी उनको पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर वहां पे पैसा ना भरना हो तो अपने घर के लिए करो, यानी कंसिस्टेंसी करोगे तो आपको वहां पे एंट्री फ्री में मिलेगी।